आज हम हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में, लेबर चौक के पास कंप्यूटर मार्केट में। यहाँ पर ये समस्या आई है कि जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनका लाइसेंस अप्रूव्ड है और जो अपनी वेंडिंग कार्ट्स या जिनको आम भाषा में रेडी बोलते हैं, वो कई दशकों से 2 या 3 दशकों से एक जगह लगाते हुए आए थे। बट चंडीगढ़ में 44 वेंडिंग जोन है, जिसमें सिर्फ 4 कामयाब हैं। इन 4 में सरकार ने इन्हें बोला कि इन 4 वेंडिंग जोन में किसी एक वेंडिंग जोन में आप शिफ्ट हो जाएं, जहां पर ये माना जाता है कि उनकी कमाई नहीं होती। और कई कई वेंडर्स तो पिछले 30 साल 32 साल से एक ही जगह अपनी रेडी या कार्ट्स लगा रहे हैं। ज़्यादातर वेंडिंग जोन्स चंडीगढ़ में सेक्टर्स के पीछे स्थित हैं, जहां लोग वहां पहुंच नहीं पाते, जिसका खामियाजा वेंडर्स को भुगतना पड़ता है, जिससे उनकी सेल 70 से 80% तक घट गई है। निगम द्वारा परेशान किया जाता है ताकि तुम लोग बेंडिंग जोन में जाओ। सरकार ने 44 बेंडिंग जोन बनाया, उसमें से भूखमरी की आदत आ गई। जहाँ 100 लोग इकट्ठे कर दिए, वहाँ हमारे लिए बारिश से बचाव के लिए कुछ नहीं है, बारिश से बचाव के लिए कुछ नहीं है, वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, और वहाँ एक जगह 100 लोग बैठा लिए जाएंगे तो वहाँ कैसे काम चलेगा। ये तो छोले कुलचे हमारे लोग मार्केट में, मार्केट की जरूरत थी, मार्केट की जरूरत अनुसार ही तो जो हम यहाँ खड़े हैं ना। जब सरकार ने कानून में संशोधन किया, इस पर लोग नगर निगम क्यों परेशान करते हैं हम आगे बार बार। डीआरसी में ये केस डाला था, डीआरसी गरीबों की समस्याएं सुनने के लिए है। इसमें 2 साल से भगाने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं, बस यही दिया, रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया। अरे हमारे जैसे लोगों को अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो ये डीआरसी मैं कहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। ये कहाँ समस्या सुन रहे हैं, गरीबों को और समस्या से उलझाए जा रहे हैं। 2 साल में 12-15 दिहाड़ी डाल के 100 रुपए लगा के अपने जाता हूँ वहाँ, और मेरे को क्या मिला? सब कुछ एक नंबर का होने के बावजूद भी मेरे पास लाइसेंस नहीं होता। मैं मानता मेरे पास लाइसेंस नहीं, मेरे पास लाइसेंस है, उसकी फीस जमा कर रहा हूँ। 2840 रुपए फीस है इसकी, साइकिल का किराया, वो मैं बड़ी मुश्किल से दे पाता हूँ। मैंने दिहाड़ी करके, लॉकडाउन में दिहाड़ी करके ईंटें 3 मंजिल पे ढोके, तब तो ये यहाँ की फीस भरी थी मैं, ताकि कम खड़ा तो रहूंगा सरकार उसमें, काम तो करता रहूंगा, बच्चों को पालूंगा पढ़ाऊंगा कैसे। किसी की 90,000 फीस है, किसी की 45,000 फीस है, किसी की 35,000 फीस है। उनकी फीस कहाँ से दूंगा मैं? जब मेरा काम चलेगा तभी बच्चों को आगे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। जब मेरे बच्चों का काम ही नहीं चलेगा, मेरा काम ही नहीं चलेगा, कस्टमर ही नहीं होगा मेरे पास, वहां जाने का मार्केट की जरूरत यहाँ है। तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे को सर्वे वाली जगह पे ही खड़ा होने दिया है और वहीं काम करने दिया है। मानसिकता ये कि मार्केट के अनुसार ही हमें खड़ा होना चाहिए। छोले कुलचे वाले, तंदूर वाले, नान वाले, इनको मार्केट में वहीं छोड़ा था। चाय वाले, अब चाय पीने वहाँ कोई बेंडिंग जोन में जाएगा जब मार्केट नजदीक नहीं है? तो छोले कुलचे खाने 23 सेक्टर कोई जाएगा यहाँ से? कोई नहीं जाएगा ना। मैं तो मारा क्या वहाँ? 100-200 रुपए की दिहाड़ी नहीं पड़ेगी, वहाँ 100 रुपए डेली का किराया, इसका कैसे दूंगा मैं? तो पुराने सर्वे वाली जगह पे ही काम करने दिया जाए। तो क्या पुरानी सर्वे वाली जगह यही है जहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहीं पे है। तो सर्वे वाली जगह हमारी यही है। इसका हमने डीआरसी में इसलिए डाला था कि हमारे एड्रेस चेंज हो जाएगा, और भटूरे वाला है उसका चेंज कर दिया है, लेकिन हमारा चेंज नहीं किया डीआरसी में डालने के बावजूद भी। क्यों नहीं किया भाई? जब डीआरसी जब गरीबों के हित के लिए काम नहीं कर रही है, हम एक नंबर का काम कर रहे हैं, तब डीआरसी में कोई फायदा नहीं है। तो भगाने का मतलब क्या है? बार बार क्यों भगाते हैं? वहां 3-3 जज बैठा के सरकार ने उनको तनख्वाह दे रही है, लेकिन हमारे को क्या मिल रहा है? सिर्फ रहता ना ये टूटे चप्पल, सैंडल भी, ये देखो दिखाता हूँ मैं, सैंडल भी मेरे सारे टूट गई है दौड़ते दौड़ते। मेरे को खड़े होने की जगह कोई कुर्सी नहीं डाल रखी है, मैंने कोई टेबल नहीं डाल रखी है, लेकिन फिर भी सरकारी अधिकारी आगे मेरे को परेशान करता है। लिहाजा मुझे काम करने दिया, परेशान ना किया जाए। धन्यवाद। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये गाइडलाइन है कि सभी स्ट्रीट वेंडर्स सिर्फ डेजिग्नेटेड वेंडिंग जोन्स में ही काम करें, सफाई का ध्यान रखें, ट्रैफिक ब्लॉक ना करें और अपना वेंडर आईडी कार्ड क्लियरली डिस्प्ले करें। मेरा नाम संतोष कुमार है शर्मा। मैं आइसक्रीम का काम करता हूं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करता चाहता हूं कि आपने गरीबों के हित के लिए आप अपना काम करने के लिए गरीब को पूछ रहे हैं कि आप कैसे रोटी नमक चल रहा है। लॉकडाउन के मारे हैं, इससे पहले सर्वे किया जा गया था, जो कि हम लोग जो सर्वे में शामिल हुए थे, सर्वे का नाम पे कितना ठग ठठेड़ी चल रहा है। कहीं पे कहता है कि हम आपको लाइसेंस बना देंगे, जिसको लाइसेंस बना दिया गया है सर। तो हम चाहते हैं लाइसेंस बनता है उस आदमी को रोजी रोटी देने के लिए। लाइसेंस कहीं 500 लिया जा रहा है फीस, कहीं 2000 रुपया फीस लिया जा रहा है। ये हमारी गवर्नमेंट की बहुत कानून करवाई कमी है। कहीं अगर लेना है फीस तो लेना बराबर फीस लो, जहाँ पे फीस लेके भी। हाँ, जब हमारा चंडीगढ़ एक है तो फीस अलग अलग क्यों है? और इस करके हमारा जितना रेडी फेरी वाले भाइयों है दिक्कत हुआ है, परेशानी हुआ, इस करके लाइसेंस किसी का रद्द हो गया है। बहुत आदमी का लाइसेंस रद्द हो गया है। इसलिए कारण है कि हम लोग पैसे नहीं दे सके हैं। कोई 3000 दे रहा है, कोई 500 रुपया फीस है। इसीलिए हम भाइयों बहनों जितने भी हमारे रेडी फेरी वाले हैं, सभी से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जब तक हमारे न्यूज चैनल वाले के पास इकट्ठा होकर हम लोग अपना शिकायत ना दर्ज करें, तब तक हमारे लोग का
ये जो है हमारा एमसी मनमानी करते रहेंगे और मनमानी चलते रहेगा। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप चैनल का। इसलिए रोजी रोटी देने का कृपा करें कि रोजी रोटी छीनने का कोशिश ना करें, रोजी रोटी छीनने का कोशिश ना करें, रोटी रोटी देने का काम करें। तो चंडीगढ़ में कुल 56 वेंडिंग जोन है, जिसमें से सिर्फ 4 कामयाब हैं, और जो वेंडर्स हैं वो यहाँ शिफ्ट अपनी कार्ट्स नहीं करना चाहते। उनका कहना ये है कि जितने भी वेंडिंग जोन हैं ये सारे सेक्टर्स के पीछे बनाए गए हैं, तो इसके वजह से उनकी 70 से 80% सेल नहीं होती है, जिससे उनको मुनाफा नहीं होता है और घाटा होता है। इसके विरोध में वेंडर्स ने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए थे और एमसीडी उनको बहुत ज़्यादा मंथली फाइन भी करती है। वेंडर्स का मानना है कि वेंडिंग जोन में शिफ्ट होने के बाद उनके मुनाफे बहुत कम हो जाएंगे। कैमरामैन सृष्टि के साथ मैं हिमांशु फॉर चितकारा न्यूज़।